फॉरेन कोच को लाने की बात हो रही है। और देखो एक डेढ़ महीने से बात चल रही थी कि हेमंत बदानी या हु नोज सुरेश रैना इस सेटअप में वापस आ जाएं किसी भी कैपेसिटी में। फॉर्मर सीएसके प्लेयर्स की बात हो रही थी, लेकिन इंडियन कोच नहीं। क्रिकेट बस की रिपोर्ट ने भैया ये सजेस्ट कर दिया है कि सीएसके तो फॉरेन कोच की तरफ जा रहा है, और उनके आने के बाद ही ये सारी डिस्कशंस होगी कि ट्रेड में हार्दिक आना है, कौन आना है। तो क्या फॉरेन कोच एमएसडी से बड़े हो गए इस फ्रेंचाइजी में? मैं वही कह रहा हूँ कि जो सीएसके के बारे में चल रही है, जो क्रिकबज का एक आया ग्राफिक्स टाइप का, और उसमें मतलब उन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी थी, उसे थ्रेड टाइप उन्होंने डाला था, उस पर कहते हैं। और आई थिंक इंस्टाग्राम पर डाला, उसे कुछ कहते हैं वो मल्टीपल आप फोटो। हाँ जी। तो उसमें ये था कि जी अब ओवरसीज कोच ही डिसाइड करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में। तो इससे तो मन में ही आएगा कि मतलब अब अगर सीएसके के बड़े डिसीजन ओवरसीज कोच जो आ रहे हैं वो डिसाइड करेंगे, तो फिर तो धोनी क्या करेंगे? मतलब हम तो यही मानते हैं ना कि धोनी ही सीएसके चलाते हैं और धोनी ही सीएसके के करता धरता है, और धोनी ही डिसाइड करेंगे कि वो टीम कैसे जाएगी। तो कोई बाहर का आदमी ऐसा है, और अगर ओवरसीज कोच की बात कर रहे हैं और वो इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा मतलब आदमी है कि वो डिसाइड करेगा कि हार्दिक पांड्या आएंगे नहीं आएंगे, तो इट मींस कि वो भी कुछ बहुत बड़ी पोजीशन वाला आदमी होगा। उसकी भी कुछ भाई होगी ना, मतलब दुनिया में एक नाम तो होगा। तो वो और फिर धोनी क्या एक पेज पर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धोनी तो धोनी है, वो तो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो मतलब ये दिमाग में है कि फिर क्या धोनी बिना ही सीएसके आगे बढ़ेगी क्या? बिल्कुल जय भैया, इसमें जो बड़ी एक डेवलपमेंट है वो ये भी है कि मतलब एक तो बात ये है कि आप ऋतुराज और एमएस धोनी को, जो सीईओ हैं रूपा जी, तो उन्होंने वहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक रूपा मैम है ना, जो रूपा मैम जो उनकी ऋतुराज और धोनी, ऋतुराज तो कैप्टन है, और धोनी के साथ डिस्कशन करेंगे उनके जो सीईओ हैं कि अब हमें गोइंग फॉरवर्ड हमारा क्या पाथवे होगा, क्या हमारा मिशन 2027 है, कौन अगले कोच हो सकते हैं, और ट्रेड मार्केट को लेकर। तो एक तरफ तो ये बात आ रही है कि सीएसके बड़े डिसीजंस में आज भी एमएस धोनी का सेच आ रही है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आप एक फॉरेन कोच का वेट कर रहे हैं। यार एमएस धोनी हमने पहले भी देखा है, देखो स्टीफन फ्लेमिंग ने जो भी कुछ अचीव करा वहां पर आप कह लीजिए कि यार सीएसके के साथ एसोसिएशन था, लेकिन एमएस धोनी इज द मास्टरमाइंड ना। एमएस धोनी है तो सीएसके है, तो यार उनके अलावा फिर आप कह रहे हो कि कोई फॉरेन कोच आएगा, उनका ही डिसीजन होगा। बट मेरा ये मानना है, पूछना है कि आप लोगों से कि चलो ठीक है, अगर ये खबर आ रही कि ओवरसीज कोच आएगा और वो आके हार्दिक पांड्या पे फैसला लेगा, तो ये थोड़ी है कि वो अकेले फैसला लेंगे जी। ऑब्वियसली वो जब भी आएंगे, जो भी बनते हैं, नाम कई सारे आ रहे हैं, बट जो भी सीएसके का हेड कोच बनता है वो क्या ऐसा होगा कि वही आके डिसीजन लेंगे अकेले? क्या वो एमएस धोनी से बात नहीं करेंगे? और भाई देखो क्या होता है ना, कई बार आप एक ओवरसीज कोच को ले आओ, क्या उसकी एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी होगी, तो उससे बातचीत तो करोगे भाई। उसके आने के बाद ऐसा उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं धोनी ये ओवरसीज कोच आएंगे, हम हार्दिक पांड्या के बारे में लेंगे या नहीं लेंगे, ये वाले डिसाइड करेंगे। बट एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि भाई ये आ रहे हैं कोच, इनकी क्या राय है हार्दिक पांड्या को लेकर, वो किस तरह से देखते हैं उनको, वो डिबेट हो सकती है ना। और उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि उस डिबेट का हिस्सा धोनी नहीं होंगे, या जो भी वो स्ट्रेटजी बनेगी उसमें धोनी नहीं होंगे, ऋतुराज नहीं होंगे। तो मेरा मानना है कि ठीक है, आप एक हेड कोच बुला रहे हो बाहर से, उससे आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहे हो कि भाई आप आओ, उसके बाद हम ये वाले डिसीजन लेंगे। कई बार होता है ना कि यार हम क्या करते हैं कि एक मीटिंग करनी है, तो हम नहीं कहते यार दीपक को आ जाने दो उसके बाद मीटिंग करते हैं, ये थोड़ी होता है। तो वही चीज है सीएसके के केमे में भी कि हेड कोच को आ जाने दो, उसके बाद डिसाइड करते हैं, बैठ के बात करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल ये वाली चीज यार जय भैया ने क्या मस्त एक्सप्लेन करा, दीपक भैया जो आपने शो बनाया पूरा, इन्होंने उस चीज को तो सही करा, समराइज कर दिया। और क्या बढ़िया चीज है ना, इसने बोला ना कि हाँ और क्या। देखो आप यही होता है नहीं, बात ये है ना कि देखो मतलब आप धोनी बिना सीएसके कैसे सोच सकते हो, पॉइंट ये है मेन का मेन। दूसरी चीज ये है कि यार आप अगर किसी ओवरसीज कोच को ला भी रहे हो, तो पहली बात ये है कि वो मतलब कौन सा बड़ा फेस होगा, क्योंकि भाई बात ये है कि स्टीफन फ्लेमिंग ऐसा नहीं था कि वो इतने बड़े फेस थे जो वो कोचिंग में उनका इतना बड़ा नाम था, या कोई बहुत ही ऐसा चीज थी, धोनी ही चलाते थे। तो आपको आज क्या मतलब इतने बड़े फेस की जरूरत पड़ रही है सीएसके की कोचिंग चलाने के लिए? तो फिर इसका मतलब तो धोनी नहीं रहेंगे टीम में, क्योंकि भाई धोनी से तो बड़ा फेस फिर कोई है ही नहीं आज के टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में। तो और वो आकर हार्दिक पांड्या का डिसीजन फाइनल करेगा, तो इट मींस कि वो पूरी टीम का जो प्लेइंग 11 और पूरी टीम का कॉम्बिनेशन फाइनल करेगा
ना कि भाई आप हार्दिक पांड्या को लाने का मतलब आप कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया प्लेयर ला रहे हो, एक ऑलराउंडर लेकर आ रहे हो। तो पॉइंट इसमें दो है। दूसरी चीज हार्दिक पांड्या को लेकर जो ये खिचड़ी बन रही है कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये वो हर टीम ओपन कर रहेगी। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे को अब तक का सबसे बेहतर विकल्प ही ये लगता है। देखो मुंबई के लिए सबसे बेहतर विकल्प लगता है कि वो राजस्थान से यशस्वी जायसवाल ले ले। हाँ। और मेरे को उनके लिए ये लगता है जो 3-4 प्लेयरों की डील कर रहे हैं तो वो दिल्ली उनसे बढ़िया, दिल्ली से बढ़िया उनको विकल्प नहीं मिल पाएगा। दिल्ली का नुकसान ही है क्योंकि 3 आ जाएंगे, फिर वही टीम में बहुत ज्यादा ऋषभ पंत वहीं, हार्दिक वहीं, फिर वहीं केएल राहुल। अदरवाइज उनको अगर स्टब्स, मैं कल यही कह रहा था कि अगर ब्रेविस और शिवम दुबे के ऊपर बात करती है मुंबई इंडियंस, तो कह रहा हूं कि स्टब्स और ब्रेविस एक ही टाइप के, 19-20 का फर्क है। मैं कह रहा हूं चलो 20 मान लेता हूं, ब्रेविस भी नहीं चल रहे हैं सेम आज के टाइम में। शिवम दुबे और क्या नाम है अक्षर पटेल में मैं कहूंगा कि अक्षर पटेल की कम से कम बॉलिंग तो कॉन्फिडेंस देती है कि बॉलिंग तो 4 ओवर डाल लेगा, एक स्पिनर तो तय हो जाएगा। शिवम दुबे बहुत अच्छे प्लेयर है, पर शिवम दुबे को क्या आप आज के टाइम में बैटिंग में मैच विनर मानते हो तो आप ले लो। तो और साथ में आप दिल्ली से एक और बॉलर की डिमांड रख दो, टी नटराजन की भी रख दो साथ ही साथ। मैं कह रहा हूँ वाकिब नबी लगता है वो रख दो, डिमांड रख दो ना। आप चमीरा रख दो, आप काइल जेमिंसन रख दो, आप मुकेश रख दो, जो आप स्टार्क भी बोल दो एक बार को। भाई स्टार्क वैसे ही आईपीएल तो खेलेंगे नहीं अगले साल का। तो पॉइंट ये है कि आज मुंबई के लिए अच्छी चीज क्या है। तो सारी बात की एक बात घुमा फिरा के कि चेन्नई क्या सोच रही है ये मैटर करता है। अब हार्दिक कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये किसी को नहीं पता, पर चेन्नई अपना कॉम्बिनेशन क्या सोचती है ये चेन्नई के ऊपर डिपेंड करता है। जय भैया, जैसे हम बात भी करते हैं कि आप सर्टेन फ्रेंचाइजी का ना आप मान के चलते हो कि उसमें जो सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर है वो एक इंडिविजुअल को रखते हो। जैसे सीएसके में एमएस धोनी को मानते हैं कि केकेआर के लिए ओवर द इयर्स गौतम गंभीर भी रहे। गौतम गंभीर 2024 में बीइंग अ मेंटोर, आपको पता है टीम की कमान उनके हाथ में, चाहे वो ऑक्शन स्ट्रैटेजीज हो, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट हो, प्लेयर्स को टारगेट करना हो, सब कुछ गौतम गंभीर साहब की निगरानी में हो रहा था। तो आपको लगता है कि डिस्पाइट एमएस धोनी अगर आप एज अ प्लेयर कैपेसिटी में अगले साल नहीं आ रहे हैं, वो एज अ मेंटोर रहते हैं सीएसके के साथ, जो कि काशी सर ने मेंशन भी करा है कि हमारा एमएस धोनी के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, तो वो उन्होंने हिंट कर दिया है माही भाई तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो मेंटोर की कैपेसिटी में रहे। तो आपको लगता है ये भी एक बेहतर तरीका होगा एमएस धोनी एज अ मेंटोर, और एमएस धोनी के ही बताए हुए एक आप जैसे माइकल हसी हो गए, चाहे आपके एलबी मॉर्कल अभी जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स के कोच रहे हैं, तो एमएस धोनी ही डिसाइड करें कि यार एमएस धोनी से बढ़िया कौन बता पाएगा कि सीएसके के लिए बेहतर कौन है। ये एक बात बता देता हूं, आप जिस भी कोच को ले आना हो, जितना बड़ा नाम हो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमएस धोनी वहां होंगे तो पहला से जो है वो एमएस धोनी का ही होना चाहिए। ठीक है, आप उनकी पावर कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हेड कोच को बड़ा बना दो, लेकिन जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंसोगे, स्ट्रेटजी बनाने वाली बात होगी, वहां एमएस धोनी का मतलब मत जो होगा सबसे ऊपर रखा जाएगा। और वो चीज तय है। मतलब शायद धोनी कुछ ना भी बोले, जब भी टीम अच्छा करेगी, जो हमने पास्ट में भी देखा है कि जब भी टीम अच्छा करेगी लोग धोनी को क्रेडिट देंगे, जब भी टीम बुरा करेगी दूसरा बंदा फंस जाएगा। ये चीज हमने कप्तानी में भी देखी है और बाद में भी ये मतलब एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना, वो है, मान के चलो कि कुछ भी जब अच्छा होगा वहां धोनी को क्रेडिट दिया जाएगा, जब हो सकता है कि बुरा हो, डामाडोल हो तो आप शायद आप कप्तान किसी और या बाकी और धोनी को उतना नहीं टारगेट करोगे। तो वो चीज है, धोनी के रहते हुए कोई और आके सीएसके में आप बड़ा किसी को भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैंस की नजर में फैसले जो है या एक्चुअली स्ट्रेटजीज में फैसले जो होंगे वो धोनी ही ले रहे होंगे। या तो धोनी अपने आप को पूरी तरह कट ऑफ कर लेंगे, यार मेरा आराम करने का टाइम आ गया, अब मैं माथा पच्ची नहीं करूंगा, जिसको भी करना है आप ले लो, हाँ कुछ अगर पूछोगे तो मैं बता दूंगा वाली चीज। या तो एमएस धोनी वो कर दे, बिल्कुल, बट होगा नहीं वैसा। एमएस मैं कह रहा हूं अगर जुड़ेंगे तो ढंग से ही जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। यार एक होता है ना कि देखो आपने लड़ाई नहीं करनी ना, आपने वॉर स्ट्रेटेजीज बनानी है, लेकिन हम कहते हैं यार एमएस धोनी तो वो है कि लाइक उनसे बढ़िया क्रिकेटिंग माइंड ही किसी का नहीं है। तो मैं वो नहीं कह रहा कि आप गेम स्ट्रेटेजीज में जाइए, वो कोच के हवाले छोड़ दीजिए, कैप्टन को भी आप पूरी मतलब कह सकते हैं फ्रीडम दीजिए कि जो आपने ऑन फील्ड करने डिसीजन वो। मैं कह रहा हूं जैसे फॉर हार्दिक पांड्या, अब आप इमोशनल कॉल्स मत लीजिए कि यार ऋतुराज होंगे, संजू सैमसन होंगे, व्हाट इज बेस्ट फॉर द फ्रेंचाइजी, व्हाट इज बेस्ट फॉर द बिजनेस। अगर एमएस धोनी ये सेंस करते हैं कि लाइक हार्दिक कैन बी एन आइडियल कैप्टनसी मटेरियल, तो यार उनको ना इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए आपको मतलब कह देना चाहिए कि यार एमएस धोनी कर रहे हैं ना, बिकॉज उनकी सीएसके के लिए इतनी सर्विसेज हैं, तो सही कर रहे होंगे फ्रेंचाइजी के लिए। अब यहाँ इमोशनल डिलेमा में मत जाइएगा। नहीं, इमोशनल डिलेमा वाली देखो, अगर ये कह रहे हो आप कि हार्दिक पांड्या को टीम में लाने के लिए आपको एमएस धोनी होना पड़ेगा, हाँ। आज
XYZ सब कोई भी आके बता देगा कि हार्दिक पांड्या किसी भी टीम के लिए एक एसेट हो सकते हैं, उसके लिए MS धोनी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कप्तानी वाली बात तुम कह रहे हो कि कप्तान बनाने का फैसला वो MS धोनी का हो सकता है, क्योंकि MS धोनी अगर संजू सैमसन या ऋतुराज के ऊपर उनको पिक करते हैं तो उनके पीछे कोई एक स्ट्रांग लॉजिक होगा। वो काम करता है नहीं करता है वो बात की बात है, बट कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि MS धोनी, यार हार्दिक तो मेरा दोस्त है, हार्दिक से मेरे संबंध अच्छे, उसको कप्तान बना देते हैं, ये चीज़ नहीं करेंगे MS धोनी। ये चीज़ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेले, बहुत सारे उनके करीबी दोस्त रहे, बट ऐसा नहीं देखा हमने कि किसी का करियर MS धोनी की वजह से बड़ा खिंच गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो परफॉर्म करते रहे वो चलते रहे। तो क्रिकेट के मामले में धोनी मतलब वो नहीं करेंगे, फेवरेटिज्म नहीं करने वाले। उनको लगेगा कि टीम के हित में है तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देंगे, नहीं तो बोलेंगे ऋतुराज या फिर संजू आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल वो चीज है। तो भाई यही है, क्या MS धोनी अपने आप को जो कह सकते हैं ना फाइनल बॉस है MS धोनी, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या MS धोनी खुद स्टेप बैक करेंगे और कहेंगे फ्रेंचाइजी आप अपनी तरफ से जो भी कॉल्स लेना चाहते हैं, जैसे चलाना चाहते हैं, अब आपके हवाले है, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी CSK के लिए? या फिर आपको लगता है नहीं, CSK के साथ ही MS धोनी को लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखनी चाहिए, एंड उसके अलावा आप देखते हैं कि की डिसीजन मेकर्स आप अपने सेटअप में रख लीजिए, लेकिन MS धोनी ही आपके मेन ब्रेन वहां पर होने चाहिए? बताइएगा।